मुझको न रोकिए, न नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। बहुत आसान है कह देना कि हम किसी के जीवन को टटोल रहे हैं, लेकिन ये सफ़र उतनी भी आसानी से नहीं मिल पाता है। अगर किसी ने अपने ज़िंदगी को 30-35 साल 32 साल जिया है तो हर पन्ने को, किताब के हर पहलू को समझने की ज़रूरत आन पड़ती है। आज शख्सियत में हमारे साथ अजीत महतो जी हैं। प्रकृति के बीच में बड़ी सादगी से इंटरव्यू ले रहे हैं। वक्त भी ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह सुबह जो है हमने इन्हें परेशान किया है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में कौन से ऐसे लम्हे रहे जिससे अजीत जी परेशान हो गए, और ये भी जानना चाहेंगे कि जीवन में फ़िलहाल अभी जिस स्टेज पर हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है, अपने काम को कितना एंजॉय कर रहे हैं और परिवार के लिए कितना वक्त निकाल लेते हैं। बहुत स्वागत है अजीत जी दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जीवन में कब ऐसा लगा कि बिल्कुल टूट गए हैं? पापा डेट करने के बाद। तो मतलब कैसा वो हार्म था? पापा नहीं थे, पापा को मिस कर रहे थे, इसके अलावा जिम्मेदारी जो सडनली आ गई उसका भी थोड़ा सा अलग एहसास रहा। देखिए, घर का गार्जियन नहीं रहता है तो घर बिखर जाता है, तो जिम्मेवारी लेना पड़ा। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही बिखर गए थे, तो भरोसा दिलाया दोस्त, मेहमान जी। वाइफ। तो लोग क्या समझाते थे उस समय कि अब तो अचानक आ गया है, अब तो काम करना ही पड़ेगा, चीज़ों को समझना ही पड़ेगा? उस समय मन रेडी था कि ऐसा कुछ होगा, कोई ऐसा घटना कि सडनली बड़ा बनना पड़ेगा, समझदार बनना होगा? नहीं, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। सडनली ऐसी घटना हो बस गई। ऐसी अचानक घटना घट गया। फिर फैमिली समझाया कि अब तुमको संभाल के चलना पड़ेगा, और थोड़ा कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको रोको, तुम अपना परिवार को लेके चलो। अब तुम कैसे लेके चलेगा, नहीं लेके चलेगा, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी सब कुछ अच्छा, है। आजकल लड़के लड़कियां जब कम उम्र में होते हैं तो उनका ब्रेकअप हो जाता है, बहुत कम उम्र में वो प्यार में पड़ जाते हैं, राह भटक जाते हैं। कई लोग तो नशा भी करने लगते हैं। लड़कों के केस में एकदम कॉमन समस्या है, उन्हें महंगी गाड़ियों का लत लग जाता है, शौक़ लग जाता है, दोस्त यार के साथ पार्टी करते। ऐसा कभी आपके जीवन में कभी वैसा रहा क्या? कोई नशा, कुछ घूमना फिरना, ज़्यादा ही अन्य चीज़ों में पैसे लुटाना? नहीं, शौक तो था, मतलब अच्छा चीज़ का, जी। जैसे बढ़िया बाइक मिले। जी। मेरा शौक कार का बहुत है। जी। अभी तक नहीं कर पाया है। वो हो जाएगा। हाँ, कार का मेरा बहुत शौक है, कार में रहे, फैमिली को बैठाए कहीं लेके जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। संघर्ष ही चल रहा है अभी तक भी। उसके बाद जो नशा का बात है, झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कभी बर्थडे उड्डे पार्टी उटी होता है तो थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेता है, बियर वेयर हो जाता है, लेकिन है। कभी कभी मतलब मना दोस्त लोग फोर्स करता है कि आज रोज़ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन तो नशा करने के बाद जो है क्या होता है? नशा कितने देर में चढ़ना शुरू होता है, या मतलब बहुत कम क्वांटिटी में? इतना टेंशन ही है कि हम लोग को कुछ होता ही नहीं है जीवन में। नशा ही क्या है, जीवन में जो कर रहे हो सब नशे हम लोग के पास है जी। संघर्ष कर रहे हो भी एक नशा है। अच्छा, तो जो लोग कंटिन्यू जो मतलब शराब पीते हैं लंबे समय से, तो कहते हैं लोग कि उनकी आदत को, लत को छुड़ाना जो है कठिन हो जाता है। पीने के बाद क्या एहसास होता है, कुछ अगर बताना चाहें? गलत चीज़ है, हम इसे प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या मनोभाव रहता है उस समय? बस इंजॉयमेंट के लिए है कि सच में दुख तकलीफ आदमी उस समय के लिए भूल जाता है? पता नहीं, अब जो ज़्यादा कंटिन्यू करते हैं उसका बारे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नशा बहुत गलत चीज़ है। गलत चीज़ है। नशा इंसान को नहीं करना तो चाय वगैरह पीते हैं रेगुलर? ना, वो नहीं पसंद है? चाय नहीं, चाय कभी नहीं? तो हम लोग मतलब घर पीने में में लस्सी, पेप्सी, ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ हो सब? हाँ, वो सब कभी कल हो जाता है, लेकिन चाय नहीं। मतलब बहुत हैरानी की बात है कि चाय जो है, खास करके आप काम काज करने वाले हैं, चाय नहीं पीते हम। नहीं पीते हैं। तो थोड़ा सा रत्न वगैरह, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ये सब पे यकीन है? हाथ खाली है कि कुछ बाबा वगैरह का अंगूठी वगैरह धारण किए हैं? माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है हम। पूरा पूजा पाठ करते हैं? पूरा। तो बचपन से आस्था था कि अचानक अभी लग रहा है कि भगवान से जुड़े हैं? पूजा पाठ तो बचपन से ही होता है। घर का जो प्राकृतिक हम लोग का जो पूजा पाठ है, मनसा पूजा है, काली पूजा है, दुर्गा पूजा है, गोहल पूजा है, वो सब तो करते ही, लेकिन हम माँ काली का बहुत बड़ा भक्त है। तो फिर ये मतलब अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो लगता है जीवन में उनके होने का एहसास कभी ऐसा हुआ है क्या कि बड़े परेशान रहे हैं और भगवान ने तुरंत कोई काम बना दिया हो? हाँ, एकदम चमत्कार देखे हैं? चमत्कार देखे हैं।
भरोसा है माँ पे। तो ये आजकल जो बाबा लोग फैशन में चले हुए हैं वो बताते हैं कि आपका ये ग्रह कमजोर है, ऐसा अगर अंगूठी पहन लेंगे तो आपका व्यापार आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ जीवन में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए माँ को ना हम लोग देखे हैं, अब भी देखे, कोई भी नहीं देखा है, जी। लेकिन माँ का परछाई बस उसी को ही लेके हम लोग चलते हैं और आशा करते हैं कि माँ है, आखिर था ही। जी। हम लोग भले नहीं देखे, बस वो मूर्त को देखते हैं, उसी को पूजा करते हैं और भरोसा करते हैं। देखिए माँ कुछ नहीं करता है, जो जीवन में लिखा हुआ है समय होना है, समय से पहले और भाई से ज़्यादा जीवन इंसान को कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब किस्मत नसीब जैसे बात को समझते हैं कि हाँ ये समझते होता हैं, है। हाँ भरोसा करना पड़ेगा, चाहे वो माँ रहे, चाहे वो आप रहे, चाहे वो परिवार रहे, चाहे वो दुनिया कोई भी रहे, भरोसा कीजिएगा तो ही आगे बढ़िएगा। कभी जीवन में ऐसा एहसास हुआ कि धोखा मिल रहा है या अटैचमेंट का इशू हो, भावुक नेचर के हो, कोई अगर अच्छे से बात कर दे तो उसी में अगर पिघल गया मन तो उसी के लिए फिर जान लुटाने लगे? ऐसा है कि ऐसे इंसान हैं आप जो प्रैक्टिकल थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब चीज़ों को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं? देखिए ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। भावुक हैं, भावुक। घटनाएं परेशान करती है, कोई दुखद घटना रुलाती है, हाँ टेंशन हो ऐसा ऐसा जाता बहुत है। चोट लगा है, ऐसा ऐसा बहुत दोस्त यारी छोड़ के गए हैं, बिजनेस में भी धोखा मिला है, जिसके साथ आगे बढ़े वो हमको नीचे स्तर में छोड़ दिया। अगर किसी आम आदमी, मतलब अगर आप दिल के साफ हैं, अगर धोखा मिलता है सामने से, क्या एहसास होता है? कैसी पीड़ा जो है, अनुभूति कैसी रहती है? या घृणा होता है वैसे लोगों से जो ऐसा गलत काम करते हैं? घृणा हम नहीं करते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। अब वो किया है तो हम उनका राह पे क्यों चले? अगर कोई गलत करता है आपके ऊपर में या धोखा देता है। अच्छा, कई लोग जब उनके साथ गलत होता है तो दूसरों के साथ गलत करते हैं और गलत की ही उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान मेरा जो नुकसान किया उसका भी नुकसान हो जाए। आपके अंदर ये नहीं है, जो किया है भगवान उसको सजा देंगे समय पे? हाँ वो तो देगा ही देगा। अगर कोई गलत करता है तो करने दीजिए उसको, लेकिन जैसे बोलता है ना कि जो गलत इंसान है, कोई घटना घटता कहीं पे, कोई मर जाता है तो मरने के बाद ही उनको बोलता नहीं आदमी ठो सही था जी। भले वो चोर था, लेकिन मरने के बाद जैसे होता नहीं कि नहीं अरे मर गया रे, कभी बैठे बात तो करते थे, सही होता है। मान लीजिए क्योंकि आपका जो जॉब है वो बहुत सीजन पे बेस्ड है, कुछ महीना जो है शादी ब्याह प्रयोजन जो है उसको रोक रहता है खरमास में ना, और कुछ महीने जो है आपका सीजन में बहुत अच्छा काम भी चलता होगा। तो जब जिस महीने काम नहीं होता है, एकदम कम होता या होता ही नहीं, उस वक्त कैसे क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है। अच्छा। मेरा 3 कमर्शियल गाड़ी है। अच्छा। 2 टाटा मैजिक और 1 3 चक्का टेम्पो। तो वो भी काम चलता तो वो मार्बल दुकान है हम लोग का, बाईपास रोड में, एटलैंड रोड में, जहाँ पे हम लोग का जिला ऑफिस का उद्घाटन होने वाला 27 तारीख को, बगल में ही है जी। तो 3 गो ड्राइवर रख के हाँ। लोग चलवाते हैं, तो भाड़ा वाड़ा आता है तो सबको दे दा के कुछ ना कुछ आ ही जाता अच्छा, है। जैसे आपके पास, मतलब मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, डेकोरेटर आपको कहीं कुछ बोला गया काम के लिए, उसके बाद जब आप उस पूरे फंक्शन को संभालते हैं, उसके बाद क्या माहौल होता है? उस फैमिली के साथ जुड़ाव अटैचमेंट होता है या उनका रिस्पांस कैसा आता है डेकोरेटर के साथ? क्योंकि लोग फिल्मों में सिनेमा में देखते हैं कि डेकोरेटर जब आते हैं वो बर्तन बोलते हैं टेंट समेटना है, फटाफट करते हैं, लोग जो है उनके ऊपर पूरा थकावट रहता है शादी ब्याह का। आप लोगों के साथ क्या होता है? जिसके घर में शादी का कुछ फंक्शन का काम किए तो लोग का वहाँ सपोर्ट होता है कि वो लोग भी इरिटेट होते हैं कि अरे भाई अभी टेंट वाला आ गया, सब सामान लेके चला जाएगा? इरिटेट नहीं होते हैं, उस समय काम का प्रेशर रहता है, काम को बेहतरीन करने के लिए लेबर लोग के साथ थोड़ा सा कभी कभी मुठभेड़ भी हो जाता है, ठीक से करो, तुम क्या कर रहा, बैठ रहा है, अभी तक किया नहीं है, हाँ मालिक कर रहे हैं, हाँ भैया कर रहे हैं। उसके बाद जब रात को जब फीडबैक मिलता है ना, सब थकान दूर हो जाता है। जब लोग अच्छा बोलते हैं, जब लोग अच्छा बोलते हैं, और मेरा काम बेस्ट है जी, पीपल ऑन द बेस्ट। तो आप जो है आप एकदम थोड़े अलग से काम में जुड़ गए हैं। डेकोरेटर वगैरह जल्दी जनरली कोई भी लोग नहीं सोच लेते। आज भी लोगों को बिजनेस के नाम पर अगर लगता है तो दुकान खोल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा दुकान, किताब दुकान, कोई भी दुकान। ये थोड़ा सा इतना अलग कैसे चले गए कि सब डेकोरेशन? बहुत मज़ा है इसमें जी, बहुत काम मज़ा करने में, पार्टी के साथ बैठने में, बात करने में, और हम लोग तो हर कपल को ही मिलाते ही है ना। आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद पूरा मिलता है। बहुत शादी पार करवाया है अनगिनत। तो कई लोग जो दुखी मन से शादी कर रहे होंगे मान लीजिए, तो उनका तो फिर आपको बदुआ भी लगता होगा। दुखी मन से जो शादी करते हैं, जैसे गरीब लड़की, सपोर्ट बहुत करते हैं हम लोग,
अगर मदद आपके करते हैं अपनी हाँ ओर से अगर पूरा। आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम मिस्त्री खर्चा, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा दे दीजिए। चलिए, जब शादी पे इतना अच्छे से बात हो रहा है, आपको क्या लगता है आज के यूथ जो है, लड़के लड़कियां लव मैरिज की ओर ज़्यादा जा रहे हैं? सही डिसीजन होता है या फिर लगता है कि अरेंज मैरिज जो है वही बेटर ऑप्शन है? देखिए, लव मैरिज में गलत नहीं है, दोनों सही है। दोनों ही सही है। देखिए, अरेंज मैरिज में क्या है कि एक अनजान लड़की एक अनजान लड़का का शादी दे देता है, जी, तो किसी का दिल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर ब्रेकअप। जी, और अरे लव मैरिज में क्या है कि पहले से एक पहले दूसरे से को एक दूसरे जानते से हैं। जानना पहचानना। हाँ, लेकिन अपना कास्ट में हो तो और अच्छा रहता है, कास्ट में होना चाहिए। और अच्छा रहता है। यहाँ क्या होता है, क्योंकि मुसलमान हिंदू भी शादी कर लेता है, जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हिंदू मुसलमान तो हम लोग बनवाया जी। है तो इंसान है। हम्म। मेरा भी 4 हाथ 2 हाथ है, उसका भी 2 हाथ है। लेकिन अगर समझदारी से डिसीजन किया जाए तो लव मैरिज भी ठीक कह सकते जैसे हैं। बोलते हैं ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। मतलब आप तो इस फील्ड में ही है, इस लाइन में है, तो आप आपसी बातों को भी सुनते होंगे, दूल्हा दुल्हन उसका फैमिली वाला कुछ बात भी कर रहा है, तो सुन के क्या लगता है आज के समय के अकॉर्डिंग? साइड में जाते हैं ना तो जैसे लड़की लोग रहती है, हाँ। बोलते दीदी आपका हस्बैंड बढ़िया है, हाँ, हाँ। सब कुछ ठीक है। हाँ भैया, इतना अच्छा इवेंट किए हैं तो सब कुछ सही रहा, आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। बाकी अधिकतर मेरा जो शादी हम लोग इवेंट करते हैं ना, अरेंज मैरिज का ही हम लोग करते हैं ज़्यादा। और लव मैरिज वालों को हटा के रखते नहीं, हैं? लव मैरिज वाला का सिर्फ रिसेप्शन पार्टी करते हैं। तो आप तो कपल को देख के समझ जाते होंगे कि कौन अरेंज मैरिज वाले हैं, कौन लव मैरिज वाले हैं। हाँ, जो ज्यादा घुलते मिलते फिर पकड़े वो पता जाते चल हैं। जाता है, पता चल सब जाता पता। है। जब हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसा भी घटना हुआ हम लोग के साथ में कि जैसे कि कल शादी है, लड़के भाग गया आज। सच में ऐसा सच भी में हुआ हाँ, है? हुआ है मेरे साथ। जो उसका पापा 1 लाख 2 लाख जो भी एडवांस है कर दिया कर दिए हैं। सुबह सारा कुछ टेंट खड़ा हो गया है और सुबह लड़की रात को फरार। तो उसके बाद आपकी क्या स्थिति होती है? वो लोग पैसा मांगने लगते हैं या फिर क्या? आपको क्या लगता है अपनी ओर से क्या सिंपैथी, देखिए, सहानुभूति उसके क्या बाद देते हैं? दुख? बैठते हैं, बात करते हैं, जो हम लोग का खर्चा गिरा है, कॉस्टली जो खर्च गिरा जो है सब, सामान आ चुका है सब। हाँ सब कुछ जो हो गया। उसके बाद बैठते हैं, बात करते, बोलता है कि देखिए अंकल आप जो कीजिएगा, हम्म। अगर बोलिएगा तो हम लोग पैसा देने के लिए आपको तैयार है। अभी आपका घर में इतना बड़ा घटना, हाँ ये लड़का का घर में नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, लड़के घर में छोड़ देते हैं। अच्छा, ये कितना आपको जायज़ लगता है? शादी की सब तैयारी हो गई है, तब दूल्हा दुल्हन जो है फरार हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। ये हम तो गलती मानेंगे लड़की का इसमें। बोले काहे? बाप अपना बेटी को अपना माँ जैसा उसको पाल के बड़ा करती है, लेकिन माँ बाप का जो भरोसा नहीं करता। लड़का क्या है, लड़का तो मान के चले हम लड़का है, अब हम किसी को भगा के ले आए, फिर वो कहीं चल गई, तो हम तो शादी कर लेंगे कहीं ना कहीं जी। लेकिन जो शादीशुदा लड़की एक बार हो जाएगी, अब उसके लिए बहुत मुश्किल है। लड़की लोग को थोड़ा समझना चाहिए, सब चीज़ को नहीं करना चाहिए, या फिर आपको शादी होने से पहले ही आप तो ये जैसे देश में शादी तो हो रहा है, आप लोगों का काम ही है लोगों को मिलाना जुलाना, आप लोगों का मुख्य रोल। अगर आप नहीं पार्टी पंडाल को सजाएंगे तो ढंग से शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन देश में तलाक के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं अजीत जी। जितनी तेज़ी से शादी हो रही है, 1 महीना 2 महीना में भी आज के ज़माने में शादी जो है टूट जा रही है। ये तो और गहरी क्षति है एक तरीके से, क्योंकि आपने पूरा सजावट किया लेकिन जीवन उतनी सज धज कर सामने आ नहीं रही है। क्या कारण लग रहा है इसमें? ठीक है, इंसान को तो तलाक देना ही नहीं चाहिए। जो जीवन में एक बार आ गया है, अब जैसे मेरा ही देखिए, 2013 में शादी की है, भैया से 1 साल पहले। अच्छा, भैया से 1 साल में? भैया का 2014 में हुआ था, आप बोले होंगे आपको। मेरा 2013 में। तो बस वो जो मतलब फैमिली इशू रहा, पापा ऐसा नहीं रहता, वैसा हो गया। हाँ, तो अब आज हो गया तो फिर 13 भैया का क्या रिएक्शन था उस समय? छोटे भाई की शादी हो गई, पूरा नाच रहे थे भैया। पूरे खुश थे। पूरा खुश थे, और हम भी भैया के शादी में खुश थे। बाराती गए, भैया भी मेरा बाराती गए। एक चीज़ है भैया में कि हर किसी का दुख सुख में हम लोग रहते हैं, चाहे वो धन लगे चाहे पैसा लगे, हमेशा हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मतलब मान लीजिए कभी है कि आपकी पत्नी से अनबन हो गया, उनका भी मान लीजिए वाइफ से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो दोनों भाई तो विचार विमर्श करते ही होंगे कि आज मेरे घर खाना नहीं बनेगा, वाइफ गुस्सा है, बेलन लेके खड़ी है दरवाजे पे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। कभी हुआ है, देखिए अब जहाँ घर किचन में बर्तन रहेगा तो थोड़ा आवाज़ करबे करेगा, तो होता है, फिर कहीं ना कहीं हम ही जाके मना लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं अजीत जी कि पति जो है पत्नी को घर में पीटते हैं। शादीशुदा जीवन जो है बहुत
मतलब कष्ट से गुजर रहा है। ऐसी शिकायतें बहुत आम है कि हर घर में आपको 5 घर छोड़ करके हर घर में मिल जाएगा ये खबर कि हस्बैंड जो है बहुत प्रताड़ित करते हैं। ये क्या मनोदशा होती है? आपके भी आसपास के कई लोग ऐसे होंगे, या आपको गुस्सा आता है वाइफ पर तो क्या बातों से ही सलट लेते हैं? नहीं, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। हाँ, कभी कभी लेकिन कुछ कभी कुछ कोई दोस्त यार वगैरह भी बताते होंगे कि हाँ, यार कुछ बहुत कुछ बात अनबन है। में हो जाता है तो फिर वो तो सेटल करना ही पड़ता सेटल है। करना ही पड़ता है। तो बच्चे का क्या रोल होता है? जब अब बच्चे भी हैं तो वो क्या आप ही को समझाते हैं, मम्मी को ज़्यादा समझाते हैं? अभी उन लोगों तक ज्ञान अभी नहीं आया है। अच्छा, वो इतना समझदार नहीं है। हाँ, अभी समझदार उतना नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा वाइफ लक्ष्मी है। बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब हम फैमिली में नहीं समय दे पाए हैं, हम्म। उतना बढ़िया से प्यार मोहब्बत नहीं हो पाया है, कहीं बढ़िया घुमाने जगह भी नहीं लिया जा तो सकता आप नहीं कहती हैं वाइफ कि अब तो आप काम भी ठीक कर रहे हैं, ठीक ठाक कमा भी लेते हैं, कहीं तो घूमने चलिए, या उनके भी कुछ ख्वाब अरमान रहे होंगे? है तो बेचारी बोल नहीं पाती होगी, क्योंकि इतना ही हम गहरा में घुस गए अपना फैमिली को आगे बढ़ाने का। जो हमारा पापा जो कष्ट किए हैं वो हम अपना बेटा को नहीं दिलाएंगे, इसीलिए इतना मेहनत इतना मेहनत करते हैं। मान के चले आज जीवन आज है तो कल नहीं, लेकिन धन संपत्ति रख देंगे तभी तो लड़का आगे बढ़ेगा। अच्छा, अन्य घरों में अक्सर होता है हर परिवार में कि जब वाइफ जो है, अगर ननद हैं उनकी 2-3 ननद, आपके घर में तो 3-3 जो हैं उनकी ननद रहेंगी है, तो फिर अगर आप ज़्यादा अपनी बहनों के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनकी ओर से थोड़ा सा तकरार, किसी बहन को या उन्हीं के परिवार को देख रहे हैं, हम भी तो वाइफ हैं, आपकी तो मेरे और भी जिम्मेदारी है। ऐसा जब कुछ मामला होता है तो कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं? कभी कभी हुआ है तो हम तो इतना बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करना पड़ता है। और हम तो यही बोलते हैं कि देखो, अगर मान के चलो आज बहन है किसी और का घर में दिए हुए, ये मेरा बड़ा भाई रहता तो क्या लेता नहीं जी, एक हिस्सा तो लेना पड़ता उनको, चाहे जमीन रहे, चाहे घर का पैसा रहे, चाहे धन संपत्ति सोना चांदी जो भी रहे तो लेबे करता। तो दीदी लोग को सुख दुख में ही देते हैं। जैसे बेटी का शादी था कुछ हाँ, अब तब किसी हॉस्पिटल में आ गया, हाँ। अब कोई उनका दरकार पड़ गया, वो खाने के लिए थोड़ा मांग रही है, वही तो कोई खाने के लिए नहीं किसी मांगते बड़े हैं। समस्या में या किसी चीज हाँ, में बैगनी लोग का शादी में हम लोग दोनों साथ में जाके पार किए हैं, वो तो जिम्मेदारी है। वो तो जिम्मेदारी है। उसके बाद जैसे कभी वाइफ का ही कहीं दरकार पड़ गया तो देना ही पड़ता। ऐसा कुछ हम लोग का घर में नहीं है। कई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को समाज के लोगों में मेल जोल बढ़ाने से रोकते हैं। जैसे कि कोई वो किसी पार्टी से अगर कोई नेता बनना चाह रही हैं, कुछ अगर अलग से काम करना चाह रही, आपकी वाइफ का सोच विचार क्या रहता है? घर संभालने में ही इंटरेस्टेड है कि फ्यूचर में आप जो हैं उनको भी कहेंगे कि आप भी पॉलिटिकल लाइन में जा सकती है, कुछ अपना कुछ व्यवसाय या कुछ करना है तो कर सकती हैं? वो जैसे पॉलिटिकल में हम गए हैं ना, जैसे कल बर्थडे में सपन आए थे तो बोला कि नहीं भैया तो आए तो कम से कम आप इसमें जुड़े, तब आप आज 30-40 आदमी आपका बर्थडे मनाया है। वो बहुत खुश है। हम टाइगर आप जो काम करते हैं मतलब पूरा उस पर यकीन है कि आप अगर जेल के हमसे जुड़े हैं तो उनको इस बात की खुशी है? तो जान रहे मेरा बाल बच्चा का भविष्य के लिए लोग कर रहा है। तो कभी शिकायत नहीं रहा कि ये सब लाइन जो है अच्छा नहीं होता है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता, ये सब वाइफ नहीं कहती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सांसद चुनाव में हम तो बोलवे भी नहीं थे कि किसको वोट मारी। एक दिन पूछे किसको वोट मारी, हाँ। और किसको मारेंगे, मतलब किसको बोलेंगे तब ना। हाँ। दादा का वोट मारे, मतलब पसंद है, पर पसंद क्या, उसका विचार पसंद है। हम लोग को तो नौकरी नहीं मिलेगा, और लेकिन आखिर आप लोग बाल बच्चा के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा बाल बच्चा किसी और का बाल बच्चा के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सोच अच्छा है उनका। देश में आदमी जातिगत जो है लड़ाइयाँ दिखती है, मजहबी वार होते हैं, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, लेकिन इंसान बहुत कम बन पाते हैं। इंसान होने की क्या परिभाषा है अजीत जी? अभी इस उम्र की अवस्था में क्या सोचते हैं? कैसे इंसान, कैसे आदमी को इंसान कहना चाहिए? कैसा किरदार होना चाहिए जो इंसान की परिभाषा तय करे? देखिए, एक तो लाइफ में इंसान का रूप मिलता है, भगवान देता है जी। अगर इंसान अगर वो सोच लेगा ना एक बार कि नहीं गलत नहीं करना है, मुठभेड़ नहीं करना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, तो देश हम लोग इतना तरक्की करेगा ना। लेकिन यही पार्टी ये पार्टी खराब कर देता है जी। अभी देखिए ना, टाइगर जयराम दा आवाज़ उठा रहे थे, उसको दबाने के लिए विदेशी फंड आ रहा तो ये आ रहा तो वो आ रहा तो ये आ रहा बताने लगा है। भाई चंदा दिया है, सहयोग किया है, इसमें फंड का क्या मतलब? 2 लाख 1 लाख 2 रुपये में कोई फंड होता है? अच्छा, कभी आपको लगता है कि कभी इच्छा होती हो, क्योंकि अभी तो आपका लाइफ पॉलिटिकल हो गया है, कि हम भी विधायक बने,
हम भी चुनाव लड़े, ऐसा मन में आता है कि बस लगता है बस निस्वार्थ ऐसा सेवा करते रहे, हमको कोई पद नहीं चाहिए? विधायक तक तो नहीं सोचे हैं, लेकिन अगर शक्ति भैया नहीं खड़ा हुए हाँ हाँ पार्षद में जी, तो हम जरूर खड़ा होंगे इस बार नगर निगम चुनाव में। नगर निगम चुनाव में हाँ, तो तैयारियां चल रही हैं। लोगों का क्या होता है, आसपास के जैसे टोला मोहल्ला वाले का क्या कहना होता है कि लड़ो तो साथ देंगे, या कई लोग समझाने वाले भी होते हैं कि सब क्या कर रहे हो? नहीं साथ, हम लोग तो शुरू से ही राजनीतिक में थे, तो मिलेगा ही साथ। मिलेगा ही साथ। इतना पर्व त्योहार में लोग सपोर्ट करते हैं, मंदिर में ये करते हैं। चुनाव पैसे का खेल है कि नहीं है? चुनाव पैसे का खेल हम लोग तो नहीं करते हैं, बाकी विपक्ष पार्टी तो पूरा करता है पैसा का खेल। धनबाद से इस बार सपन मोदक जेल कैंप से चुनाव लड़े, आपको पूरा का पूरा धनबाद झारखंड देखा कैमरे पे, प्रचार प्रसार में आप नज़र आ रहे हैं, गली गली अगर वो डोर टू डोर जा रहे थे आप भी साथ साथ नज़र आ रहे थे, इतना मेहनत किया, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी मत हासिल हुआ है, 1-2 बार के विधायक रह चुके राज सिन्हा जी के सामने उनका फाइट था, कैसे देखते अचानक सडनली से सपन जी आए और उनके परफॉर्मेंस से कितने खुश रहे? क्योंकि मेहनत तो आप लोगों ने खूब किया था। मेहनत तो खूब किताब देख रहे थे, एकदम हम लोग तो थे। इतना मेहनत डोर टू डोर जाके सबको जगाना ये करना, लेकिन फिर भी पब्लिक हम लोग का सपोर्ट नहीं किया। तो इतना अब आपके भीतर भी साहस है कि कोई भी हो इस बार चुनाव में जो है सामने फाइट करेंगे? फाइट तो करेंगे, कोई भी रहे, चाहे राज सिन्हा रहे, छड़ी प्रधानमंत्री का कहना तो है आपका जो पूरा पर्सनालिटी है बहुत शांत है, ऐसा है तो ऐसे सियासत हो जाएगी जेल कैंप में? क्योंकि लोग कहते हैं सारे जितने पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं सब एग्रेसिव हैं, तो अजीत जी भी उतना एग्रेशन दिखाएंगे कि एकदम शांत शालीन नेता रहेंगे? पूरा एग्रेशन दिखाएंगे तो अच्छा, उसको छिपा के रखे हैं? छिपा के रखे हुए। इंटरव्यू में शांत है? शांत है, कारण भी कुछ है। अभी देखिए ना, टाइगर दा कहीं आवाज़ उठा रहे तो 10 आदमी पीछे लग जा रहा है। तो ये सब टेंशन देता है, सुन सुन करके लगता है दिमाग हिल जाता है, मन करता है कि जाके लोग को मतलब इतना भावनात्मक रूप से जयराम महतो जी से जुड़े हुए हैं? बहुत। जयराम दा अगर यदि कुछ बोल देंगे तो हम लोग उसमें तैयार हैं। तो लोग कहता है कि आदमी इतना अपने भाई बहन के साथ जुड़ता है, कोई अचानक एक लड़का झारखंड में आया, चुनाव जीता, विधायक बन गए हैं, अचानक इतना जुड़ाव कैसे हो गया अजीत जी? इंसान पहले तो दुनिया में अगर यदि इंसान आया था तो 2 आया होगा, 1 आया होगा, तो कहीं ना कहीं जुड़ते बनते पॉपुलेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं भाई तो है, ये है भाईचारा लगता है पूरा। पूरा भाईचारा है। पूरा क्या भाईचारा। क्वालिटी अच्छी लगती है? क्योंकि आप तो टी शर्ट पहनते, कपड़ा पहनते, सब चीज़ पे बात उठने लगता है। दादा का ना, हाँ, हर चीज़ ही जो है वो सब चीज़ पे बात होता है। आपको क्या लगता है ड्रेसिंग सेंस वगैरह जो उनका है नेता का वैसा ही होना चाहिए विधायक का, कि थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए? नहीं अभी जो दादा का भी है वो ठीक है। कभी देखे विधानसभा जब घुस रहे थे उनका पैर में चप्पल नहीं था। तो अगर आप नगर निगम चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आपका भी ड्रेसिंग सेंस यही रहेगा कि बिल्कुल नेता जैसा लगने लगेगा? नहीं यही रहेगा, एकदम यही रहेगा, यही रहेगा, जीतेंगे। वाह, आपकी बातें जो है बहुत अच्छा। अजीत जी, एक सवाल और रहेगा, जब लोग कमज़ोर वक्त में जाते हैं तो वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वगैरह को मानते हैं कि किसी पंडित का सहारा ले लिए, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी किसी पंडित से अपना थोड़ा नक्षत्र दिखाना चाहिए कि मेरा कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा किसी भगवान से पूजा पाठ संतुष्ट है? हाँ, माँ तारा का पूजा पाठ से संतुष्ट है, और कुछ करने की जरूरत और नहीं कुछ है? करने की जरूरत नहीं है। बिल्ली मान लीजिए रास्ता काट देती है, चल रहे हैं, जरूरी काम के लिए निकले हैं, कोई डील उसी दिन फाइनल होने वाला है, रुकिएगा कि निकल लीजिएगा? नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे ना। ये सब नहीं मानते, अंधविश्वास है ये? भाई वो भी तो जानवर है। लेकिन पुराने जमाने से लोग कहते आ रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे आप शगुन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खास कार्य करने जाते तो दही चीनी ऐसा कुछ खा के, कुछ वैसा मीठा खा के निकलना? नहीं। अगर कोई छींक देता है निकलते वक्त, पानी वगैरह पी के निकलते हैं कि बस ऐसे ही चल देना है? ऐसे चल देना है, इसमें क्या है? इसमें तो लोग जो मानते हैं, आपको ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे किसी का दिन बनता संवरता कुछ नहीं है? सबका सोच एक जैसा नहीं ना होता है। कोई बोलता है कि बिल्ली काट दिया तो ये नहीं हुआ, हम कितना बार पार हुए, हम जब पेमेंट उठाने जाते तो पेमेंट मिल जाता हमको। अच्छा, ऐसे एक थोड़ा चीज, गांव के लोगों के प्रति धारणा है कि वो लोग जादू टोना टोटका पर बहुत यकीन करते हैं, ये बातें शहरी क्षेत्र के लोग कहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गांव के हैं लेकिन बस गए हैं शहर में, उनको भी यकीन होता है कि कुछ भूत होता है, कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें आदमी जो है थोड़ा सा उसका व्यवहार बदल जाता है। कभी आपको जीवन में ऐसा दिखा, या फिर क्या सोचते हैं जब डाइन ये वो
टोना टोटका की बातें होती हैं, होता है कि नहीं होता है? होता तो पूरा है, इतना होता है कि सब इंसान का सोच ही खराब पूरा है। पूरा बदल देगा। यहाँ कितना साधु बाबा आता है, डायन भूत छुड़ा के चल जाता है, लेकिन ये मेंटेलिटी एगो है, आपको क्या लगता है, मतलब मानसिक बीमारी है एक तरीके से? एक मानसिक बीमारी है। मतलब ऊपरी कुछ किया करा है, कुछ वैसा होता नहीं है। हम बिजनेस करते हैं ना, सब मालूम है सुनिए जी। ना, हम बिजनेस करते हैं ना, हाँ तो हम पैसा कमा रहे हैं ना, हाँ, तो साधु बाबा को तो पैसा कमाने का जरिया चाहिए ना एगो। तो हाँ उनका बस वही लोग बिजनेस कर रहा है अपना, झूठ मूठ का बता दे रहा है कि आपका घर में ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं आपको रहता क्या है। लगता है महिलाएं इन सब झांसों में अधिक आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा धार्मिक पुरुषों की तुलना में महिलाएं होती हैं? पुरुष तो खा करके घर से निकल भी जाएंगे, महिलाएं 7-8 बजे नहा कर पूजा पाठ कर लेती हैं। जादू टोना अधिकतर टोटका जादू टोना टोनी फंसे। महिलाएं ज़्यादा करती है। है ना, और एक ही दूसरे पे कर देती है। पुरुषों का इसमें रोल नहीं होता है। पुरुषों का रोल उसमें क्या रहा है, कुछ नहीं, ये सब बेकार ही ये लगता सब है। फालतू चीज़ है, जो भी सब सोचता है सब फालतू चीज़ है। चलिए ना 10-12 बजे रात को शमशान घाट अकेले बैठ के लाइव देखा के चला देंगे हम। कोई डर नहीं है? नहीं। शमशान में भी भूत वगैरह नहीं होते हैं? भूत क्या है, आखिर वो इंसान ही था ना जिसको हम लोग जला के आए हैं। भूत क्या है, जब बोलिएगा 12 बजे बाद, 12 बजे रात का वीडियो कॉल करके दिखा देंगे। तो आपके परिवार वाले सब इतने ही निडर है कि ये काफी ऐसे हो गए हैं, इतने जुझारू की नहीं। कोई चीज़ से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है? इधर बाल बच्चा को बना रहा है, बाकी वाइफ है, किसी से कोई उतना मतलब नहीं है अगल बगल से, अपना 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 घर में मस्त रहती है वो। अपना घर में, और आप अपना बाहर काम करते हैं। हाँ, पूरा ना लाइफ किसी से लड़ना, ना किसी से झगड़ना, ना किसी की बात को चुगली करना। अधिकतर गांव घर में सुनते रहते हैं हाँ, आप लोग कि की चुगली चुगली उगली रहा। हमारा घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो कोई पंचायती नहीं होती है? कोई पंचायती नहीं। घर में अगर यदि कभी सास और बहू का होता तो हम तो दोनों का ही गलती मानेंगे। अब वाइफ की तरफ जाएंगे तो फिर हाँ, दिक्कत है, अच्छा। समझे माहौल ना? को आप संभाल के हम रखते यही हैं? हम कभी कभी होता है, हाँ हाँ हाँ। तेल लगाए घर में शुद्धि है। लड़ना तो नहीं लड़ो। अच्छा, जैसे आजकल जब महिलाओं के साथ अपराध होता है अजीत जी, तो कहा जाता है महिलाओं की गलती है, उनका कपड़ा जो है वो सही तरीके से नहीं पहनती हैं, शॉर्ट ड्रेस भी शहरों में देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के साथ अपराध का कारण एक कपड़ा भी है क्या, उनका ड्रेसिंग सेंस? नहीं नहीं, ड्रेसिंग नहीं है, वो तो मॉडल है तो इसलिए चल रहा है। अपराध जो करता है हम उसका सबसे बड़ा गलती देंगे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कभी सुनते हैं किसी का रेप हो गया तो जी। ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो करता है वो बहुत गलत चीज़ है। कपड़ा से क्या मतलब है, कपड़ा है, पानी है। कुछ पुरुष कहते हैं कि महिलाएं जो है ऐसे कपड़े पहनती इसलिए उनके साथ आपराधिक घटनाएं अधिक होती हैं। नहीं, क्यों आपका बेटी नहीं पहनती है क्या? जो बोलता है वो, जो बोलते हैं आपका भी तो बेटी पहनती है। आप अपना घर को सोच के पहले बदलिए, ऐसा कुछ नहीं तो है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई, वाइफ आई, तो सूट पहनना अलाउड है फैमिली में कि बस साड़ी ही पहनती है शुरू से? अलाव है, लेकिन वो शुरू से साड़ी पहनी है, शुरू से पहाड़ी पानी है, कहीं बोलते हैं तो ना साड़ी ठीक है। अब उसके साथ ही एडजस्ट। 2 दिन पहले तो 2 को ले दिया है। अच्छा, इसीलिए मतलब सिर्फ 2 साड़ी लिए हैं तो इतना अच्छा से बता रहे हैं। मतलब ये सब शिकायत आपसे नहीं है, आप शॉपिंग वगैरह करवा देते हैं? हाँ, शॉपिंग वगैरह हम लोग का किसी फेस्टिवल में होता है कि कभी भी? नहीं, साल में 1 आध बार 2 बार हम लोग का हो जाता है। मूड को शांत रखने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, डांस वगैरह, नागिन डांस वगैरह, दोस्त के नहीं, साथ? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो समय दूसरों के सुबह 8 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक मेरा बाहर ही बीतता आपके है। डेकोरेशन पे जो है कपल लोग डांस करते हैं और आप खुद जो है, आपको कुछ डांस वगैरह कुछ इंटरेस्ट नहीं? नहीं, दोस्त लोगों के साथ? हाँ, दोस्त लोग के साथ तो बाराती में एकदम बाराती में पूरा डांस करते हैं? बाराती रहते, शक्ति भैया के शादी में पूरा नाचे थे हम लोग। वही याद है। हाँ, और भी जाते हैं दोस्त लोग की शादी में तो नाच गाना होते रहता है। गाना गाते हैं? गाते हैं कभी कभी। एक कोई गाना 2 लाइन क्या सुनना चाहते हैं? कोई भी आपका जो पसंदीदा है, पसंदीदा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी गाइए। हाँ, हम लगी झारखंड के बेटा हार जोते जाए, माटी संगे लड़के सोनवा उगाए रे झारखंडी भाई, सोना रकम झारखंड छोड़ी परदेश काहे जाए। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो झारखंडी गाना के अलावा फिल्में भी? नहीं, ऐसा कोई कुछ पसंदीदा नहीं, सिर्फ पसंदीदा झारखंडी गाना नहीं है। कभी कभी मोबाइल में टून वून लगा देते हैं तो दूसरा कोई कॉल करता तो नहीं का अच्छा कॉल। तो अपनी भाषा से बहुत जुड़ाव है, प्यार है। हाँ, हम लोग का हमने की भाषा से कोई पढ़ता ही। तो अच्छा, एक बात बताइए, मैं खोटा कितने दिनों में सीख जाऊंगी? आपको क्या लगता है? कुड़माली? कुड़माली आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं? नहीं आता है हमको कुछ भी। बस कुछ सीख ले हमारे संग। कैसे सीखेंगे? जैसा हमने बात करे थे सन,
जैसे मुझे अगर बोलना हो कि लाइव इंडियन गार्ड जो है आप लोगों का अपना चैनल है, आप इसको देखें तो कैसे बोलेंगे इसको? देख हमारा लाइव इंडिया गार्ड चैनल लगो, बस ऐसे ही करके बोलना पड़ता है। बस ऐसे और करके क्या? बोलना कोठा भाषा एक आसान है। आसान भाषा है। कोठा भाषा में हिंदी भी जुड़ा हुआ है। हमारे चैनल के भविष्य तो और कैसा चरण है? कर भविष्य बहुत अच्छा हो, अच्छा हो बहुत अच्छा। तोर सबके साथ मिलतो ना। पूरा दीदी बेटा कहना कहे के बात लगे, बहुत साथ मिलतो और हमने का सपोर्ट कर रहतो, और जितना तोहनी के मेहनत हमने देखते रहे ना, बहुत अच्छा लगे रहो। तो हमार भविष्य हो कि ना पत्रकारिता में? पूरा हो, जहाँ कभी कौन चीज़ का दरकार पड़ता है एक बार याद कर ले अपन भाई के लिए। शुक्रिया। और खैर मैं तो जैसा बोली लेकिन अजीत जी जो हैं एक्सपर्ट हैं। अभी जो है इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, दमदार शख्सियत है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइव इंडियन गार्ड छोड़ दे? थोड़ी देर के बाद सियासी पहलू को जो है केतकी टटोलने की कोशिश करेगी। आप सुन रहे थे जेएलकेएम के यंग लीडर अजीत महतो को। वैसे बताइएगा कि सोच जो है अपने इलाके से थोड़ा ज़्यादा ही फॉरवर्ड है, बातें बेबाक रखते हैं, और भविष्य जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में है, और पॉलिटिकल एंट्री के बाद जो है किरदार को हम परखने के लिए पहुंच गए हैं इनके ही घर में। वैसे आप ज़रूर बताइएगा लाइव इंडियन गार्ड को कितना पसंद करते हैं।